हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज ये वीडियो बहुत खास होने वाले क्लास 10th के लिए। तो ये वीडियो स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका परीक्षा शुरू होने वाला है। तो आपकी जो परीक्षा शुरू होने वाली वो है त्रिमासिक परीक्षा, जो 3 महीने में होती है। ठीक है ना, त्रिमासिक परीक्षा। अब आपका सिलेबस ख़त्म हुआ या ना हुआ, देखिए तो ये जो एग्ज़ाम होता है ना वो स्कूल बेस्ड होता है, क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग सिलेबस ख़त्म होगा और उतने ही से सवाल पूछा जाएगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा रूटीन क्या है। आपको अगर रूटीन मालूम हो गया तो अच्छी बात है। और जानेंगे कि इस त्रिमासिक परीक्षा में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, कौन कौन सा चैप्टर होगा और कैसा प्रश्न होगा, तो इस टाइप का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखें, पहले आप जान लीजिए कि ये आपका रूटीन है, एग्ज़ाम का रूटीन। छोटा छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको बड़ा कर दिखाता हूँ। ये देखिए आपका एग्ज़ाम का रूटीन, आप अगर देख पा रहे हो तो 26 से आपका एग्ज़ाम जो है शुरू है। ठीक है, 26 से एग्ज़ाम शुरू। आज 23 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 26 से एग्ज़ाम शुरू है। और पहले फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग में किसी का उर्दू है तो किसी का मैथिली है ना, किसी का हिंदी है, जिसका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज वाला वो मिलेगा। और सेकेंड सिटिंग में संस्कृत है, हिंदी, अरबी, फारसी। तो 2 लैंग्वेज होता है ना, एक उर्दू, एक नॉन हिंदी, एक संस्कृत, एक गोधुली, इस टाइप का। तो आप देख लीजिएगा, आपका अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत सेकेंड सिटिंग में होगा और गोधुली जो है फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपका उर्दू है तो उर्दू फर्स्ट सिटिंग में होगा और नॉन हिंदी जो है सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, उसके बाद विज्ञान है 27 तारीख को। तो विज्ञान जो है वो तो खैर तो विज्ञान ही, सबके लिए विज्ञान ही रहेगा। और सेकेंड सिटिंग में सामाजिक विज्ञान है। और 28 तारीख को जो है वो गणित है। और अंग्रेजी जो है 28 के सेकेंड सिटिंग में है। टाइमिंग क्या है बाबू? तो देखिए फर्स्ट सिटिंग में जो टाइमिंग है 9:30 से 12:45 तक ये एग्ज़ाम होगा आपके स्कूल में। ठीक है ना, सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने पिछले साल 9th में मासिक एग्ज़ाम दिया ना, याद होगा 9th क्लास में हर महीने जो एग्ज़ाम होता था, समझिए उसी टाइप का है। बस 3 महीने, क्योंकि हर महीने सरकार को बहुत ज़्यादा बोझिल पड़ रहा था, है ना, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया था, हर महीने एग्ज़ाम। त्रिमासिक ठीक है ना, 3 महीने पे एग्ज़ाम होगा तो 4 बार होगा, 3 बार होगा, चौथा आपका फाइनल हो जाएगा। तो दूसरा सेकंड सेटिंग क्या 2 बजे से है, 2 से 5:15, यानी कि 3, 4, 5, 3 घंटा का टाइमिंग दे रहा है एग्ज़ाम में। ओके, उसी तरह जो है 27 को है, 28 को है। तो आपका जो भी टाइमिंग है, अपने स्कूल में एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे। अब बहुत से बच्चे सवाल करेंगे, सर क्या एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? देखिए, तो इस सवाल को मैं क्या बताऊँ, एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में हो, है ना, और तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि किसी मजबूरी के कारण घर में नहीं है, बाहर में है, कहीं जा कमा रहा, काम कर रहा और एडमिशन भी होया हुआ है, तो उसके लिए कुछ मजबूरी हो सकता है, वो कॉल वॉल से बात कीजिए, है ना, देखिए शायद हो जाए। तो ये आपका रूटीन है, समझ में आ गया। 26 आपका एग्ज़ाम शुरू है। तो अब बात करते हैं कि सर रूटीन तो हो गया ना, इसमें क्वेश्चन क्या उसी टाइप का एग्ज़ाम टाइप का क्वेश्चन आएगा? तो अब ये कन्फर्म बताया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल जो महीने एग्ज़ाम हो रहा था, हर महीने वो उसमें जो है 25 ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव था। लास्ट जो एग्ज़ाम होता था, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, तो 30 ऑब्जेक्टिव था और 30 में जो है 25 बनाना था। ठीक है ना, तो ये अब इस बार ऐसी रहेगा, क्या रहेगा इसका पता नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से सवाल आएगा। ये हम खुद नहीं बताएंगे, बल्कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे एक सिलेबस डाला हुआ है। देखिए ये सिलेबस बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पेज पे डाला हुआ है, लेकिन वो डाला हुआ 23-24, 24-25 का, 25-26 का नहीं डाला हुआ। जो बात एकदम साफ बता रहा हूँ मैं, लेकिन हमको लगता है कि सिलेबस वही है, किताब वही है, चैप्टर वही है, तो शायद इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम भी होना चाहिए। क्योंकि 25 से 26 का सिलेबस डलाया नहीं है, 24 से 25 डाला हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम आपको साइंस, सोशल, मैथ का हम दिखाएंगे और फिर हम समझाएंगे कैसे आपको करना है। ठीक है ना, तैयारी कैसे करना है देख लीजिए। इंग्लिश का यहाँ से आपका मैथ का शुरू होता है। तो देखिए पहले है ये 3 महीना का ना, 3 महीने देखना हमको, आगे नहीं देखना हमको, 3 ही महीने देखना है। ठीक है, ये 3 महीने देखना है।
अप्रैल है, मई जून, तो जून का लास्ट एग्जाम हो रहा तो यही 3 महीने हो गया, अप्रैल मई जून। एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछेगा? वास्तविक संख्या से पूछेगा, यूक्लिड विभाजन के बारे में पूछेगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.1 1.2 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बहुपद से सवाल पूछेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें आपका ग्राफ विधि भी आपसे आएगा, पूछेगा एग्जाम में, ग्राफ कैसे बनाना ये सब भी पूछेगा। प्रतिस्थापन विधि पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति सवाल आपसे पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति से। और त्रिकोणमिति अनुपात वही हो गया। चलिए, उसके बाद फिर आपको निर्देशांक ज्यामिति से सवाल पूछेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, बस दूरी सूत्र पूछेगा, हल्का फल्का पूछेगा। प्रश्नावली 7.1 7.2 7.1 से सवाल आएगा, 7.1 7.2 से सवाल आएगा, ठीक है ना। और त्रिभुज से सवाल पूछेगा हल्का हल्का, ठीक है ना। और फिर रचना कंस्ट्रक्शन सवाल में भी पूछ सकता है, एक दिया हुआ यहाँ पे। तो ये सब चैप्टर से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ लिया तो इन चैप्टर को एक बार देख लीजिए ध्यान से, है ना। या तो नहीं पढ़ा तो कम से कम अभी जो टाइम बचा वो उसको वीडियो देख लीजिए। अब इसको तो पूरा करना मुश्किल है जी, है कि नहीं? पूरा करना मुश्किल है कि नहीं? एक के बाद पूरा कहाँ से हो पाएगा। अब देखिए साइंस की बात करता हूँ, तो साइंस की बात करें तो फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से सवाल पूछेगा। फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन सवाल आएगा। यही सब पूरा फिजिक्स है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेंस का भी, मानव नेत्र का भी सवाल आएगा, हल्का हल्का मानव नेत्र के बारे में सवाल पूछा जाएगा। यानी कि 2 चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। फिजिक्स के 2 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, सब्जेक्टिव भी 2 चैप्टर से रहेगा। केमिस्ट्री से भी 2 चैप्टर से सवाल आएगा। ये चैप्टर कौन कौन है? रासायनिक अभिक्रिया है ना, और अम्ल क्षार लवण है, ये इससे सवाल पूछेगा। तो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर से सवाल आएगा। बायोलॉजी में भी 2 ही चैप्टर से सवाल पूछेगा, ठीक है ना। जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। और फिर तंत्रिका तंत्र जो नियंत्रण समन्वय जो चैप्टर है ब्रेन वगैरह के बारे में, उसमें से सवाल पूछेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका साइंस का। तो यानी कि साइंस में फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से 2 चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये लगातार 2 चैप्टर 1 2 1 2। चलिए, ये तो ठीक है। मैथ का खाली याद कीजिएगा, रियल नंबर, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण 3 हो गया, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति 6 चैप्टर सवाल पूछा, और कंस्ट्रक्शन 7, इससे सवाल पूछेगा। अब देखिए सोशल की बात करें तो सोशल में भी लगता 2 ही चैप्टर होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो ये इतिहास का 2 चैप्टर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा भूगोल से भी 2 चैप्टर से सवाल पूछेगा। और वो पता है 1 ही चैप्टर का 2 पॉइंट, एक है संसाधन एवं उपयोग से और दूसरा जल संसाधन से, इससे सवाल पूछा जाएगा। मतलब वही चैप्टर का है, ठीक है ना। हालांकि भूमि संसाधन में दिया है, वन प्राणी संसाधन में दे दिया है। तो चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो उसी में से सवाल आएगा। और फिर अगला है क्या है, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है। तो कृषि, ये कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया, बिहार कृषि वन संसाधन, पता नहीं इसका नाम, इकोनॉमिक्स तो से लिख ना रहा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे भूगोल लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा हुआ भूगोल से पूछेगा। और ये बिहार कृषि वन संसाधन, तो यहाँ पे अच्छा ये भी भूगोल का ही है। देखिए यहाँ पे कृषि के बारे में दिया हुआ है, अघनी, रबी फसल, खरीफ फसल वगैरह, ओके। मानचित्र अब एग्जाम में नहीं आता है। संसाधन एवं उपयोग, इससे भी सवाल पूछेगा, यानी कि आपदा प्रबंधन सवाल आएगा। और फिर जो है राजनीतिक विज्ञान सवाल पूछा जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यही चैप्टर 1 ही से सवाल है पूरा, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक्स आएगा, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, और राज्य एवं राष्ट्र इकाई। तो 2 चैप्टर से, तो मोटा मोटी देखा जाए कि साइंस में और सोशल में शुरू के 2 चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। और मैथ का तो 6 चैप्टर बता ही दिया। और 6 चैप्टर में पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, शुरुआती आपको क्वेश्चन। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो अभी तो जो है टाइम तो बहुत कम है, हम आपके लिए क्या करा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव करवा सकते हैं। आप अगर चैप्टर पढ़े हैं तो हर चैप्टर का शुरू वाला एक या 2 एक्सरसाइज, क्योंकि हर चैप्टर में 3 4 5 एक्सरसाइज दिया रहता है।
तो हर चैप्टर का 1 या 2 एक्सरसाइज को देख लीजिए, जैसे कि रियल नंबर का एक्सरसाइज 1, 2, बहुपद का और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, उसके बाद फिर क्षेत्रमिति का, त्रिकोणमिति का और नियामक ज्यामिति का, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, इससे सवाल पूछेंगे। तो अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं भाई, आज हो गया 23 है ना, तो अब अगर आज आप वीडियो देख रहे हो 23 को आप वीडियो देख रहे हो, तो 23 को ही शाम के 7 बजे मैं आऊँगा, शाम के 7 बजे लाइव क्लास आऊँगा, और लाइव क्लास आने के बाद आपको साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा इन्हीं 2 चैप्टर से, फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और बायोलॉजी के 2 चैप्टर से। तो इन्हीं 2 चैप्टर से मैं सवाल लाऊंगा साइंस का शाम के 7 बजे आज, और कल 24 तारीख को हम आपको सोशल करा देंगे, ठीक है ना, 24 तारीख को आपको सोशल करा देंगे और 25 तारीख को करा देंगे मैथ, और 26 तारीख से आपका एग्ज़ाम है ना, 26 आपका एग्ज़ाम है, और उस दरमियान में इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन होगा तो फिर मैं करवा दूंगा, और एग्ज़ाम के दौरान भी कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे करवा दें। तो आप लोग शाम के 7 बजे लाइव आना मत भूलिएगा, ठीक है ना। बाकी हमारा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन पे क्रैश कोर्स तो खैर चालू होगा लास्ट में, जुनून बैच चल रहा है, आपको पता होगा जुनून बैच, ठीक है ना। जिन बच्चों का सपना है 450 प्लस लाने का, तो उनके लिए जुनून बैच बहुत बेस्ट है। इसका फी मात्र 499 है। 499 में आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद सारा कुछ आप हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट करते हैं वीडियो कहीं पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कुछ कमियां हैं, कुछ बातें हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।